बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा जी पुलाव बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान रेसिपी है, लेकिन आपको वाकई इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। चलें जी शुरू करते हैं। सबसे हमने ले लिया 1 कप ऑयल, उसमें हमने डाला है जी 1 बड़ा प्याज। इस तरह आपने बारीक स्लाइसिस करके डालना है। अब वो जी फ्राई हो रहा है। अब इसको ज़रा लाइट ब्राउन ही करना है, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना। हमें डार्क ब्राउन कलर ज़्यादा पसंद नहीं है। अब देख रहे हैं, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। ये जी हमारा तड़का जो है वो तैयार हो गया है। कोई इसमें इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं जाने, घर के मसाले, और आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त इसका जायका है। ये लहसुन और अदरक हमने क्रश कर लिया था, और ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट है। ठीक है जी, घर का ताज़ा है ये। तो इसको अब हमने डाल के इसको हमने ज़रा भून लेना है, ताकि इन दोनों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें जी हम देखें, जब इसका ये कलर दोनों का ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसमें कोई और चीज़ डालेंगे। ठीक है जी, ये इसको हमने ब्राउन होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया है। आजकल सर्दियां हैं बहुत ज़्यादा, और दिल करता है कोई मज़ेदार सी रेसिपी हो, तो ये झटपट और फ़ौरन तैयार होने वाला पुलाव है। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सा जायका आता है, ये ज़रूर बनाइएगा। और लहसुन अदरक का तो बहुत अच्छा अपना टेस्ट होता है। दोनों आप देख रहे हैं जी कैसे बेचारे तड़फ रहे हैं प्याज के अंदर। तो बस जी, आपने भी इनको, जब तक इन्होंने हल्का सा ब्राउन नहीं होना, कोई और इसके अंदर चीज़ नहीं डालनी है। ठीक है, अब बेचारे जल भुन जाएंगे, तो फिर आपने इनके अंदर जी डालना है 1 टमाटर लेना है। उसका छिलका मैं उतार लेती हूँ, आपको पता है जी टमाटर का छिलका जो होता है वो अच्छा नहीं होता। तो उसको कर लिया है मैंने चॉप, और छोटे छोटे पीसीज में। और अब मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच जो है ना, टेबल स्पून जो खाने के होते हैं, वो इसमें नमक, ताकि जो प्याज और टमाटर है वो जल्दी जल्दी से घुल मिल जाए, आपस में मैश हो जाए। ठीक है, तो ये इसके अंदर मैंने डाल दिया है। आपने भी ऐसे ही डालना है। और अब हम डालेंगे 750 ग्राम, मतलब 1 पाव, वो 3 पाव जो होता है ना चिकन का, वो है जी ये। और आपने ज़्यादा तो मज़ा इसका आता है कि ये हड्डियों वाला गोश्त हो, बोनलेस जो हो ना, उसका पुलाव में इतना मज़ा नहीं आता, वो चाइनीज़ वगैरह में सही रहता है। तो अब इसको आपने अच्छी तरह भून लेना है। अभी हमने इसमें सुरख मिर्च वगैरह कोई चीज़ नहीं डाली, पहले हमने चिकन को अच्छी तरह भूनना है। फिर इसके बाद हमने इसके मसाले वगैरह डालने हैं। जब चिकन अपना कलर चेंज कर देगा, ठीक है, उसमें हमने डाली हैं 3 सब्ज़ मिर्चें। मैंने 2 क्रश कर ली थी, और 1 मैंने साबुत डाल दी है, क्योंकि वो अच्छी लगती है मुझे ज़रा खाने में। अब हमने डाली है 1 टीस्पून जो है ना सुरख दादड़ मिर्च नहीं होती, कुटी हुई लाल मिर्च जिसको कहते हैं, वो वाली। अब मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला है ज़ीरा। ठीक है, कोई हमने ज़्यादा मसाले नहीं डालने, ये घर में आम जो मौजूद हैं ये वही हैं, लेकिन आप इसका टेस्ट देखिएगा कैसा, इस तरीके से बना के। अब हमने इसको कर लिया है अच्छी तरह मिक्स। इसको भी हम 2-3 मिनट अच्छी तरह भुनेंगे, ताकि जो ये मसाले हैं ये ज़रा हल्का हल्का भुन जाए, और चिकन भी है जो वो थोड़ा सा गल जाए। कोई हमने इसमें पानी शानी ऐड करके इसको नहीं गलाना है। इसको भूनते भूनते ही जो चिकन है ना वो हमारा गल जाना है। अब मैंने इसमें डाला है पानी। पानी आपने चावलों के हिसाब से डालना है। मेरे 3 गिलास चावल थे, तो मैंने कप जो होते हैं छोटे वाले गिलास शीशे के, वो वाले हैं, तो इसमें मैंने उतना ही पानी डाला है, क्योंकि ये नए चावल हैं, तो इनको ये बड़ी जल्दी गल जाते हैं। अगर पानी ज़्यादा होगा तो ये नरम हो जाएंगे। ये हमारे जो सुपर वाले चावल होते हैं ना, ये वो है। ठीक है जी, अब इसको हम कर देंगे कवर, और फिर जब हमें लगेगा पानी उबलना शुरू हो गया, तो फिर अब इसके अंदर हम जो चावल हमने भिगो के रखे थे, धो के अच्छी तरह, वो इसके अंदर डाल देने हैं। ये हम डाल देंगे चावल कच्चे जो हैं, और फिर जी इसको हम ऊपर से कवर करके थोड़ी देर रख देंगे। नमक आपने अपना चख लेना है, जब चावल इसके अंदर डाल दें और थोड़े से पक दें, फिर आप इसका नमक चख लें। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हम तो नॉर्मल साल्ट खाते हैं, हमारा तकरीबन पूरा था। अब ये देखें जी, चावल तकरीबन गल गए हैं, तो पानी है थोड़ा सा। अब हम इसको लगा देंगे दम पे, और दम पे जी 5-10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम नहीं होती उस पर मैंने लगाया था। ये देखें, ये नए चावल हैं, लेकिन फिर भी कोई चावल जुड़े नहीं हैं, बहुत अच्छे लंबे चावल बने हैं। ठीक है, तो बस जी ऐसे ही आपने झटपट ये आधे घंटे में आपका ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा पुलाव तैयार हो जाता है। इसको अब हम करेंगे सर्व, और आप भी जी इसको बनाइएगा, और लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और हमारी रेसिपीज़ को शेयर भी करिएगा। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता करे। और आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त ये खुशबूदार चावल तैयार हुए हैं। ऐसे बना के तो कमेंट करिएगा कि जी हमारे भी ऐसे बने थे। ठीक है,
और अल्लाह ताला आप सबको भी आसानियाँ अता करे, आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता करे और लोगों के लिए अच्छा किया करे और अच्छा सोचा करे। अल्लाह हाफिज़। हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा।